नमस्कार, वेब टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, केप्टागॉन के एक तेज नशा की लत वाली एफएमटीन जैसी दवा है जिसका हाल के सालों में मध्य पूर्व में इस्तेमाल जबरदस्त रूप से हो रहा है। बीबीसी ने पिछले साल जॉर्डन और लेबनान की सेनाओं के इस ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का फिल्माया है। ये देश सीरिया से तस्करी करके लाए जा रहे केप्टागॉन को रोकने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। अब ये ड्रग यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी पहुंच चुका है। मार्च में ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कुछ लोगों की लिस्ट जारी की और इन पर प्रतिबंध लगाया। इस लिस्ट में सीरिया के राष्ट्रपति असद के 2 चचेरे भाई भी शामिल थे। इन पर केप्टागॉन के व्यापार में शामिल होने के संदेह के कारण प्रतिबंध लगाया गया। बीबीसी ने सीरिया में नार्को की दुनिया की बारीकी से पड़ताल की है और इसमें ऐसे सबूत मिले हैं जो उस सूची में शामिल लोगों को अलावा अन्य वरिष्ठ सीरियाई अधिकारियों का शामिल होने का संकेत भी देता है। बीबीसी ने सीरियाई सरकार का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने अब तक हमें जवाब नहीं दिया है। हालांकि इससे पहले ड्रग्स व्यापार में किसी भी तरह की संलिप्तता से सीरिया की सरकार इनकार करती रही है। जुलाई 2022 में दक्षिण सीरिया के सूबेदा शहर में सीरिया सरकार समर्थित मिलिशिया समूह के नेता राजी फलहाउत के दफ्तर पर एक प्रतिद्वंदी समूह ने कब्जा कर लिया था। उस समय राजी फलहाउत के दफ्तर से केप्टागॉन से भरे कई बैग मिले थे। ड्रग्स से भरे ये बैग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार थे। वहां राजी फलहाउन की सीरियाई सेना की आईडी कोड का भी मिला और एक अनलॉक मोबाइल फोन भी मिला। बीबीसी को इस फोन का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला, जिसके जरिए हमें फलहाउत और लेबनानी कनेक्ट अबू हमजा के बीच हुए कई मैसेज मिले। मैसेज में वो केप्टागॉन की टैबलेट को दबाने वाली मशीन खरीदने को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस फोन में अगस्त 2021 के चैट थी जिसमें फलहाउत और अबू हमजा मशीन को लेबनान से सीरिया ले जाने की बात कर रहे थे। फोन नंबर का इस्तेमाल करके बीबीसी ने पता लगाया कि अबू हमजा नाम का ये शख्स असल में कौन है। ये हुसैन रियाद अल फदरूनी का नंबर है। हमें स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि वो लेबनानी राजनीतिक दल और चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह से जुड़े हुई है। हिजबुल्लाह सीरियाई सरकार के काफी करीब है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सीरियाई सरकार के गृह युद्ध में काफी मदद की। उनकी पूरी सीरिया में मौजूदगी है। हिजबुल्लाह पर लंबे समय से ड्रग्स की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन उन्होंने हमेशा इनसे इनकार किया है। देश से बाहर रह रहे एक सीरियाई पत्रकार ने हमें बताया हिजबुल्लाह इसमें शामिल है, लेकिन वो बहुत सावधान रहता है कि उसके सदस्य माल की आवाजाही और तस्करी में मुख्य भूमिका ना निभाए। बीबीसी ने हिजबुल्लाह से फतरूनी को लेकर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने इससे पहले केप्टागॉन की उत्पादन और तस्करी में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया। इस टिप्पणी के लिए फतरूनी और फलहाउत तक नहीं पहुंच सके। हालांकि हमारी पड़ताल में सिर्फ एक ही बार हिजबुल्लाह का नाम सामने नहीं आई। महीना तक सिक्योरिटी की तैयारी के बाद बीबीसी को सरकार नियंत्रित अलेप्पो में सीरियाई सशस्त्र बलों तक कई मुश्किलों के बाद एक्सेस मिला। एक सैनिक के नाम ना बोलने के शर्त पर हमसे बात की और बताया कि सैनिकों को मासिक वेतन 1,15,000 सीरियाई पाउंड यानी कि 47.60 ब्रितानी पाउंड से कम है। उन्होंने कहा
कि उनमें से कई सैनिक अपनी आय बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर ड्रग डीलर बन गया है और वो उनके लिए नियमित काम कर रहा है। वाह भाई वाह। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।